2026 शुरू हो चुका है और भैया प्लान बन चुका है हमारे कमबैक करने का। स्ट्रैटेजी रेडी है, पढ़ाई करेंगे, मोटिवेट हो चुके हैं और साला इस साल तो फोड़ ही देंगे, इतनी मेहनत करेंगे जितना पूरे पिछले सालों में कभी नहीं करी थी। मैं उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 जनवरी को तो बोला था कि हम पूरे साल रगड़ के मेहनत करेंगे। उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो 5 जनवरी को भी उसी इंटेंसिटी से, उतनी तेजी से भाग रहे हैं जितनी तेजी से उन्होंने 1 जनवरी को डिसाइड करा था। कितने ऐसे लोग हैं जो 10 जनवरी को भी उतनी ही मेहनत करने को तैयार है जितना वो 1 जनवरी को करने वाले थे। कितने ऐसे लोग हैं जो 10 मार्च, 10 फरवरी, 10 अप्रैल को मेहनत करने को तैयार है। और आपको समझ आएगा जब आप आसपास के नॉर्मल लोगों को देखोगे कि इसमें से 99% लोग 2 जनवरी को क्विट कर देते हैं। भाई साहब 1 जनवरी का तो जोश होता है ना, इस साल तो फोड़ देंगे, इस साल कमबैक करेंगे, करेंगे, वो करेंगे। अरे मैं तुमसे पूछता हूं यार, पिछले साल तुमने 10 से 15 बार के ये चीज नहीं सोची है कि अब कर देंगे, अब फोड़ देंगे, तैयारी हो गई है। प्री बोर्ड से पहले नहीं सोचा था क्या तुमने? आपने स्कूल एग्जाम से पहले नहीं सोचा था? इवन जब बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू कर रहे थे तब नहीं सोचा था? पर क्यों नहीं हो पाई चीजें यार? क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि बोलना बहुत आसान है, सब बोल देते हैं इस साल करेंगे, उस साल करेंगे, करने में हालत खराब होती है। करना पड़ता है, चीजें करने से होती हैं। और मुझे पता है 99% लोग सिर्फ बातें करते हैं और मैं नहीं चाहता कि तू उन 99% लोगों में आए। अरे साला भीड़ से अलग होकर दिखाना पड़ेगा यार, तभी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। टॉप 1% में आना पड़ेगा भाई, और करके आना पड़ेगा। बोलने से कुछ नहीं होगा, करके आना पड़ेगा। मैं तेरे से ये चीज पूछना चाहता हूं, क्या तेरे अंदर वो जिगरा है कि आखिरी के 30 दिन 8 से 10 घंटा डेली पुट इन करूंगा ताकि साला ये जो बोर्ड एग्जाम मेरे सामने है ना, इसमें वो मार्क्स लाके दिखाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। और दुनिया छोड़ो, अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट करूंगा। आगे जेई को फेस करना है मुझे भाई, आगे नीट को फेस करना है, तुम्हें 12th को फेस करना है। बड़े बड़े एग्जाम फेस करोगे यार, ये तो छोटा सा एग्जाम है। पर यहां पर अगर एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना कि साला 10th में जो मेहनत करी थी वैसी मेहनत पुट इन करनी है, तो लाइफ में कोई चीज बड़ी नहीं लगेगी। ये बात मैं गारंटी से बता रहा हूं। मुझे पता है प्रॉब्लम्स बहुत है, मुझे पता है भाई इस समय सिलेबस नहीं समझ आ रहा कैसे खत्म होगा, इस समय टाइम मैनेजमेंट नहीं समझ में आ रही कैसे होगी, सिली मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं, मैथ्स पढ़ने जाते हैं, मैथ्स में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, एसएसटी में चीजें याद नहीं आती, साइंस के अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से गलत हो जाते हैं, न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं। मुझे पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स है भाई, पर आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं जब तू जिगरे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ खुद से कहता है कि यार इस साल तो मैं करके दिखाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज के दिन मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हाँ भैया मैं कर सकता हूं, आई विल डू इट। खुद से ये बातें करनी पड़ेंगी भाई। 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कॉन्फिडेंस से। बोर्ड एग्जाम कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है यार, ये शायद तुम्हारी लाइफ का सबसे आसान एग्जाम होने वाला है। आगे तुम बहुत बड़ी बड़ी चीजें फेस करने वाले हो। अगर यही सवाल मैं तेरे से 12वीं क्लास में पूछूंगा ना कि तू यार 10th के टाइम पे सोच कितना डरा हुआ था, तो तू कहेगा अबे यार 10th का कोई एग्जाम था। कॉन्फिडेंस। लाइफ में एक ही चीज है जो तेरे को 99% लोगों से अलग करेगी, वो है कॉन्फिडेंस। मुझे कमेंट सेक्शन में अभी लिख आई विल डू इट, और मैं तेरे साथ आखिरी दिन तक खड़ा रहूंगा। मुझे पता है तूने इस चैनल को सब्सक्राइब करा हो चाहे ना करा हो, वीडियो आज तेरी फीड में मिल जाएंगे, पर मैं तेरे साथ आखिरी दिन तक खड़ा रहूंगा। तुझे बस एक कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ चलना है और आधी चीजें यहां सॉल्व हो जाएंगी भाई, आधी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। देख मेरे भाई, तेरे दिन में 24 घंटे हैं, सबके दिन में 24 घंटे हैं। मैं तेरे से 15 घंटे पढ़ने को नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं 8 घंटे नींद ले, 8 घंटे स्कूल जा, मजे कर, फोन चला, जो करना है, पर 8 घंटे जो तेरे लाइफ के इसके अलावा होंगे वो तेरे पढ़ाई में जाने चाहिए। और अंधाधुन नहीं भाई। मैं देखता हूं बच्चे अंधाधुन तैयारी कर रहे हैं, आज इसका वन शॉट आ गया तो ये देख लिया, आज इसकी इसके क्वेश्चन का मन कर गया तो ये करिए, जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं। इंग्लिश को उठा ही नहीं रहे, हिंदी को उठा ही नहीं रहे, क्या उसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले बोर्ड एग्जाम में? मन कर रहा है तो साइंस ही पढ़े जा रहे हैं, मैथ्स नहीं हो रही तो छू ही नहीं रहे हैं। क्या चीजें ऐसे कंप्लीट होंगी? क्या अंधाधुन पढ़ाई से कुछ भी रिजल्ट मिलने वाला है? मैं बोलता हूं नहीं। तुझे एक प्लान्ड मैनर में चलना पड़ेगा। और प्लान्ड मैनर भाई मैं बताऊंगा, हर चीज बताऊंगा, बट करना पड़ेगा। 8 घंटे तेरे जो पढ़ाई में जा रहे हैं वो तेरे 3 स्लॉट्स में डिवाइडेड होने चाहिए। पहला स्लॉट होगा जहां पर तू भाई साहब लेक्चर देखेगा बैठकर, दूसरा स्लॉट होगा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस में जाना चाहिए, और तीसरा स्लॉट होगा जहां तेरे सैंपल पेपर सॉल्व हो रहे होंगे। अब अगर इतना काम तू नहीं कर रहा है ना दिन में, तो काम भाई बात नहीं बनेगी। और मैं नहीं कह रहा तू एक दिन में साइंस, एसएसटी, मैथ सब लेकर बैठ जा, 2 सब्जेक्ट लेकर बैठ भाई, 2 सब्जेक्ट लेकर बैठ, 3-3 4-4 घंटा उसको दे, मास्टरी कर उसके अंदर। और जब ये करने जाएगा ना तब तू देखेगा कि 99% बच्चों से तू आगे निकल रहा है। मैं बताता हूं कैसे, मैं अपना टाइम टेबल बता देता हूं भाई। ये टाइम टेबल था जो मैंने फॉलो किया था, बोर्ड एग्जाम के अंदर 95% स्कोर किया था, आखिरी के 30 दिनों में भाई रगड़ के दिखाया था, खुद के लिए एक स्टैंडर्ड सेट किया था। और फिर जब जेई की तैयारी की तो जेई भी क्लियर किया था, क्योंकि मुझे पता था कि भाई साहब मेहनत करूंगा तो हो जाएगा। ये टाइम टेबल था मेरा, बहुत सिंपल सा टाइम टेबल था।
हफ्ते के 7 दिन मैथ पढ़ लेता था मैं डेली एक स्लॉट में, दूसरे स्लॉट में 4 दिन हफ्ते के साइंस डालता था, बाकी के 3 दिन एसएसटी डालता था और 1 घंटा एक्स्ट्रा देता था अगर कोई बैकलॉग हो गया तो उसके लिए, कभी अगर सैंपल पेपर सॉल्व करना है तो 2-3 घंटे उसके लिए, या फिर इंग्लिश या लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए। ये 3 स्लॉट्स होते थे मेरे, 3 घंटा या 3 घंटा या 3 घंटा इस तरीके से डिवाइडेड रहता था। 8 से 9 घंटे की पढ़ाई डेली करता था और मुझे पता इतना आसान नहीं होगा। टाइम टेबल तुमने सुन लिया, सुन के बहुत अच्छा लगा होगा कि चलो यार साल इसको फॉलो करेंगे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। मैं तेरे से बोलता हूं, आज अगर तू इसको फॉलो करना चाहता है, मुझे पता है बहुत हार्ड होगा। आज तू मोटिवेट होकर फॉलो कर लेगा, कल फिर से वही चीजें हो जाएंगी, कल से फिर से वही पुराने जिस तरीके से तुम चल रहे थे उसी तरीके से चलना चालू कर दोगे। बट 21 दिन इस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। मैं तेरे से पूछता हूं, क्या तू इसको 21 दिन देने को तैयार है? तूने अगर इसको 21 दिन दे दिए, तेरी पढ़ाई की हैबिट डेवलप हो जाएगी। तू इस टाइम टेबल को छोड़ ही नहीं सकता भाई। 21 दिन में हैबिट डेवलप होती है हमारी, छोटी सी चीज है पर करना पड़ेगा। करने से होगी, बोलने से, बातों से नहीं होंगी भाई, करने से होंगी। इसके बाद भाई बात समझो, हार्ड टॉपिक्स को फेस करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे पता है तुम्हें मैथ्स हार्ड लगती है, साइंस हार्ड लगती है, एसएसटी हार्ड लगती है, जो चीज हार्ड लगती है उसको फेस करो। मुझे पता है आज के दिन तुम बोलोगे कि भैया हार्ड हमको इसलिए लगती है क्योंकि वो हमसे बनती ही नहीं है। क्या यही रीजन है? मुझे पता है ये रीजन है भाई। तेरे से नहीं हो रही इसलिए तेरे को हार्ड लग रही है, हो सकता है किसी दूसरे व्यक्ति से होती हो, उसको आसान लगेगी। कैसे फेस कर सकते हैं हार्ड टॉपिक्स को? भाई आज के दिन में चैट जीपीटी आ गया, आज के दिन में जेमिनी आ गया है, आज के दिन में एआई इतना इवॉल्व हो चुका है। भाई एआई से पूछो चीजें यार, समझने की अगर चाह होगी, नियत होगी ना, तो तू समझ लेगा। चैट जीपीटी से समझ भाई, क्या दिक्कत है? यूट्यूब पे इतने बेहतरीन टीचर पढ़ा रहे, इतने बेहतरीन लेक्चर्स आ रहे हैं, उससे समझना, क्या दिक्कत है? मैं खुद पढ़ा रहा हूँ चैनल के ऊपर, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, देखना लेक्चर, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा वहां पे जाके देख ले। पर करना पड़ेगा भाई, बेसिक क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी करो, पर जो हार्ड टॉपिक्स है उनको पहले निपटाओ, क्योंकि उनको अगर तूने निपटाया ना तो तेरे कॉन्फिडेंस में जो बूस्ट आने वाला है ना, वो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है। मैं फिर बोल रहा हूं, आधा गेम कॉन्फिडेंस का है। इसके अलावा समझना पड़ेगा भाई हमको 2-3 चीजें और। पहली चीज क्या है भाई? राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तुझे एग्जामिनर ये नहीं बोलेगा एग्जाम में कि भाई लेक्चर देख के दिखा दे मुझे, या कोई टीचर ये नहीं बोलेगा कि मैं तेरे सामने आके सब क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। तुझे खुद से सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे पता है जब मैं लेक्चर देखने बैठता था तो भाई जब टीचर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता था तो मेरे को लगता था सारी चीजें लॉजिकली तो है, क्या बात है, आराम से सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ। पर जब मैं खुद सवाल उठाता तो मेरे से नहीं बनता था। मुझे पता 99% बच्चों के साथ ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि तुझे खुद से सॉल्विंग करनी पड़ेगी, पेन चलाना पड़ेगा। पेन नहीं चलाओगे चीजें नहीं बनेंगी। तो आज मैं तेरे को एक चैलेंज देता हूं, क्या तू वन शॉट देखते हुए या जब भी तू अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, क्या तू हर एक सवाल को एंड तक सॉल्व कर सकता है? अरे खुद को चैलेंज दो भाई। कैलकुलेशन इसलिए गलत होती है क्योंकि तू कैलकुलेशन ज्यादा करता नहीं है, प्रैक्टिस इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि तू सवालों को आधा आधा छोड़ देता है। पूरा एंड तक चीजें सॉल्व करेंगे। इसके बाद दूसरी चीज, इस चीज के ऊपर मैं अलग से भी वीडियो बनाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपीज कैसे चेक होती है। भाई एग्जामिनर पूरा आंसर नहीं पढ़ता, इतना समय नहीं होता, इतनी मोटी शीट्स आती है, इतनी शीट से पूरा आंसर पढ़ने बैठ जाएगा, पूरा दिन निकल जाएगा। भाई ये नहीं करता वो। आंसर में इंपॉर्टेंट कीवर्ड ढूंढता है। ऐसे कौन से कीवर्ड्स है जो अगर आंसर में डले हुए हैं ना तो आंसर सही है, बाकी आगे पीछे कुछ भी लिखाओ। वो कीवर्ड्स को पिक करना सीख, स्पेशली एसएसटी में, साइंस में, डेफिनेशंस में। इन कीवर्ड्स को पिक करना सीख, अंडरलाइन कर, इनको रट। इसके अलावा ग्रामर भाई लिखना पड़ेगा, लिखेगा तभी ग्रामर ठीक होगी यार। ऐसे थोड़ी ठीक हो जाएगी ग्रामर। क्या ठीक है सीधे एग्जाम में पेपर में लिख कर आएंगे? लिख लिख कर प्रैक्टिस कर। सैंपल पेपर कर रहा है, लिख के प्रैक्टिस कर। क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहा है, लिख के प्रैक्टिस कर। ऐसे नहीं बनेंगी चीजें। इसके अलावा भाई मैंने कई साल हर चीज बच्चे को मैं बताता हूं कि भाई तुम ऐसे पढ़ लो वैसे पढ़ लो, बट बच्चे कहते हैं भाई मेरे से मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं, वहां नंबर कट जाते हैं मेरे, बहुत गलतियां हो जाती हैं मेरी, और गलतियों की वजह से डिमोटिवेट हो जाते हैं। अरे यार गलतियां हो रही हैं ये तो अच्छी चीज है। मेरी जब गलती होती थी ना पेपर में, मैं खुश हो जाता था कि भाई साहब अच्छा हुआ कि सैंपल पेपर में ये गलती हो गई, या अच्छा हुआ मेरे को क्लास में मेरे से गलती हो गई, पता तो चल गया मेरे को कि ये मेरी गलती थी। अगर मैं इसको इंप्रूव कर लूंगा तो मैं बोर्ड एग्जाम के अंदर तो गलती नहीं करने वाला। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, साइंस के आंसर याद नहीं हो रहे, एसएसटी में कोई गलती कर दी, कोई डेट गलत लिख दी, कोई मैथ्स में कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक कर दी, एक कॉपी बना अलग से, उसके अंदर ये सारी की सारी गलतियां लिख ले भाई। तू बोलता है ना टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में क्या फर्क होता है? यही फर्क होता है भाई, छोटी छोटी चीजें हैं। ये वो गलतियां हैं जो तेरे को बताएंगी कि ये चीज बोर्ड एग्जाम में नहीं रिपीट करनी है। और अगर तूने ये पकड़ना चालू कर दिया ना तो तू अपने नंबर ऐसे बूस्ट करेगा ना, आसपास के लोग देखते रह जाएंगे, साला इसने ऐसा क्या कर दिया कि इसके नंबर इतने बेहतरीन आ रहे हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें तेरे को ईगो पर ले लेनी है आज। अगर तूने ये ईगो पर नहीं लिया ना, बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे। पहली चीज कैलकुलेशन। अरे हर कैलकुलेशन को एंड तक करेंगे यार। मिस्टेक होगी देखेंगे, सिली मिस्टेक होगी, पेपर उस वाली मिस्टेक को मिस्टेक कॉपी में डालेंगे, पर करेंगे एंड तक। ईगो पर ले ले यार। फिर एसएसटी की डेट्स, भाई एसएसटी की डेट्स पेपर में आती है, टाइमलाइन बना,
चाहे नोट्स बना, चाहे लिख कर दे, कुछ कर, पर रट नहीं पड़ेंगी सारी डेट्स। ईगो पर लो भाई इस चीजों को, ईगो पर नहीं लोगे नहीं बनेंगी चीजें। अबे कुछ कुछ चीजें तो लाइफ में ऐसी होंगी, हार्ड लगती है, बट फेस करा, फोड़ के दिखाया उसको, कोई तो ऐसी चीज होगी। और इसके बाद साइंस की एक्टिविटीज, पेपर में तीनों चीजें दिखने वाली हैं, मैं सच बता रहा हूं, तीनों चीजें दिखने वाली हैं, इसलिए कह रहा हूं ईगो पर ले लो। आज ईगो पर लेकर चीजें इतने बेहतरीन तरीके से पूरी होनी चाहिए ना, कि सोते हुए भी अगर मैं चीजें तेरे से पूछूं तो तू सोते हुए भी आंसर कर सकता होना चाहिए। मैथ में एक कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करूंगा, खुद से बोल। एसएसटी में वाला एक डेट ऐसी नहीं होगी जो याद ना हो। साइंस की एक एक एक्टिविटी पढ़ के जाऊंगा। ये चीजें खुद से बोलनी पड़ेंगी। और मुझे पता है इस ये सब सुनने के बाद भी ना बहुत सारे बच्चे इसको फॉलो नहीं करेंगे, पर मैं तेरे से कहता हूं कि अगर तू इसको फॉलो करने को तैयार है ना, नहीं फर्क पड़ता तेरे दोस्त क्या बोल रहे हैं, नहीं फर्क पड़ता कि तेरे टीचर क्या बोल रहे हैं, तू सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए पढ़ाई कर, ये चीजें फॉलो कर, नंबर लेकर आ। भाई मुझे पता है तेरे दोस्त नहीं चाहते, मैं सच बता रहा हूं, ये लाइफ की रियलिटी है। भाई साहब दोस्त नहीं चाहते कि हमसे ज्यादा नंबर आ जाए सामने वाले के, आ जाते हैं ना, जेलिसी होने लगती है, जलन होने लगती है उन्हें। बहुत सारे आसपास तेरे ऐसे लोग होंगे जो नहीं चाहते कि भाई साहब तू उनसे आगे निकले। लाइफ में ये चीजें बहुत देखी है मैंने, नहीं चाहते यार। आज के दिन में भाई लोग संत महात्मा थोड़ी है। हर व्यक्ति चाहता है कि भाई साहब अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूं ना तो सामने वाला भी पढ़ाई ना करे। तो दोस्तों को मना करना सीख। अगर तेरे दोस्त बोल रहे हैं ना कि आजा चल खेलने चल रहे हैं, आजा चल घूमने चल रहे हैं, आजा ये करेंगे वो करेंगे, साफ बोल दे, साफ बोल दे भाई। ये मत बोल चाहे कि मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं, तो बोलेगा मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं, तेरे को और परेशान करेंगे। साफ बोल दे कि यार कुछ भी बहाना बना दे कि भाई नहीं नहीं मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं तो कुछ और ही कर रहा हूं, मेरी तो मम्मी की तबियत खराब हो गई है, पापा की तबियत खराब हो गई, वहां बिजी हो गया हूं, कुछ भी बोल दे भाई, कुछ भी बहाना बना दे। पर दोस्तों को मना करना सीख। तेरे मार्क्स नहीं आएंगे तो वो तेरे मार्क्स हैं। बोर्ड एग्जाम की मार्कशीट में अगर लिखा आ गया ना 70%, तो वो तेरी मार्कशीट है भाई। उसमें ये नहीं लिखा होगा कि ये तेरे दोस्तों के अंदर भी भाई ये दोस्तों का रीजन था, रीजन कोई नहीं लिखा होगा, बहाना कोई नहीं लिखा होगा वहां पे। बातों को समझो, फॉलो करो चीजों को प्लीज, और साथ में टॉप 1% में आके दिखाओ भाई। मेरी बहुत दिली इच्छा है कि हर बच्चा भारत का मेहनत करे, रगड़े, और इस देश के डेवलपमेंट के लिए, भाई साहब तुम डेवलपमेंट के लिए ना बिल्डिंग ब्लॉक्स हो, और तुम अगर नहीं रगड़ोगे ना तो ये देश जिस दिशा में जाना चाहता है ना उस दिशा में नहीं जा पाएगा। दिस इज ऑल, अच्छे से पढ़ाई करो। संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।